अब हम जिक्र करेंगे फनकारों का। और फनकारों के लिए हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं और पीटीआई गवर्नमेंट खास तौर पर उनके लिए काम इसलिए कर रही है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे फनकार जिनको अमन का सफीर कहा जाता है वो बदहाली का शिकार होते हैं, परेशानियां उन पर आ जाती हैं और जब उनको मुआवजे नहीं मिलते तो उनकी परेशानियों में इजाफा हो जाता है। और इस तरीके से ज़ाहिर है जब वो ड्रामाज में काम नहीं कर रहे होते और उनके प्लेस अब रुक जाते हैं तो फिर उनको घरों पर बैठे हुए जो उन्होंने काम किया होता है, जो उनकी सर्विसेज होती हैं ड्रामाज के लिए, प्लेस के लिए, उसका मुआवजा उनको मिलना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम रॉयल्टी कहते हैं। वो रॉयल्टी उनको मिलना बहुत ज़रूरी थी। इसीलिए इत्तलात और नशरियाती कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर फैसल जावेद साहब की जानिब से पेश करदा आर्टिस्ट रॉयल्टी रेजोल्यूशन को सेनेट के 317वें इजलास में मंजूर किया गया है। तो हमारा सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि क्या इसको मंजूर करने के बाद फनकारों के हालात बेहतर होंगे माया या नहीं? बहुत ज़रूरी सवाल है ये, क्योंकि आर्टिस्ट बरादरी जिसमें मैं भी शामिल रही हूँ, बहुत सारी वजूहात होती हैं काम ना मिलने की। कभी उनको जो है वो फायर कर दिया जाता है बगैर किसी बेसिस पे, कभी उनको काम उनका रुक दिया जाता है और इनसे काम ले भी लेते हैं, उनको अपनी मेहनत के अवज़ जो है वो उनका मुआवजा बेसिक ही नहीं मिलता। तो रॉयल्टी जो दोबारा यानी मुआवजे वाली बात आती है तो लोगों के लिए सब ये ख्वाब था जो अब लगता है कि शायद सच होने वाला है। बिल्कुल, अब हमें यकीन है अगर ये रेजोल्यूशन भी पास किया गया है, मंजूर किया गया है, तो उसके बाद ये जो इनकी रॉयल्टी है वो मिल सकेगी और बाकायदा दोबारा मुआवजा देने से मुतालिक कानून साजी करवाने का ऐलान किया गया था। इसमें मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल जावेद साहब। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। सफर पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, बहुत अच्छी खबर आ रही है खासतौर पर फनकारों के लिए। वो तो वाकई बदहाली का शिकार हो जाते थे और उनको मुआवजा नहीं मिलता था दोबारा। उनके जितने वो ड्रामाज हैं, उनकी जितनी सर्विसेज हैं, वो काम करने के बाद वो बैठ जाते थे घरों पर और उनको किसी किस्म का मुआवजा नहीं मिलता। तो अब ये मुमकिन हो सकेगा सर? जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर आप दोनों को। बात यह है कि इसमें अभी 3-4 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 ये है कि 1960s का जो कॉपीराइट एक्ट है उसमें तरमीम करना नागुज़ीर है और वो तरमीम करना और उसके अंदर आर्टिस्ट की जो डेफिनेशन है उसको खोलना भी ज़रूरी है। और वो ये है कि एक आर्टिस्ट जो है वो एक एक्टर भी है, एक राइटर भी है, एक म्यूजिशियन भी है, एक सिंगर भी है, एक एडिटर भी है, एक डायरेक्टर भी है और बड़ी वसी इसकी एक डेफिनेशन है। एक तो ये सारे लोग जो इस शोबे से मुंसलिक हैं वो आर्टिस्ट हैं और परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर उनकी डेफिनेशन को कॉपीराइट एक्ट के अंदर चेंज करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, 2-3 तरमीम करना और भी ज़रूरी है, लेकिन ये जो रेजोल्यूशन लेकर के आए हैं ये एक रास्ता खुला है, ये एक ओपनिंग मिली है। जो रेजोल्यूशन यूनानिमसली सेनेट ने पास किया है ये एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये हतमी कामयाबी नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न PTV 1980s में और 1990s में इर्द गिर्द वो रॉयल्टीज़ देता था आर्टिस्ट को। बेहतरीन काम किया हमारे अदाकारों ने, बेहतरीन हमारे राइटर्स ने लिखा। आज भी PTV उन ड्रामों को चला रहा है, यानी कि बार बार फ्रीक्वेंटली उन्होंने रीरन किए हैं वो ड्रामे और इश्तिहार भी चलते हैं उनके अंदर और रेवेन्यू भी मिलता है PTV को। लेकिन ये जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इतना मायानाज काम किया है इनको इनका शेयर नहीं मिलता। तो हमने PTV को कल स्टैंडिंग कमेटी में ये सिफारिश की है कि आप कम से कम रॉयल्टीज़ देना शुरू कर दें जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस थी 80s के अंदर। तो अब बहुत से लोग हैं, बहुत सी मिसालें हैं। पिछले दिनों इंतकाल हुआ रशीद नाज साहब का, कमाल के अदाकार थे, बहुत काम किया उन्होंने और उन्हीं के ड्रामे, उन्हीं के हमारे बाकी जो लेजेंड्स हैं, नायला जाफरी थी, पुराने ड्रामे वो हिंदुस्तान में बाकी इंटरनेशनली कई जगहों पर उनको एकेडमीज़ के अंदर दिखाया गया। तो इस पाए का, इस मयार का काम हुआ है, लेकिन इन आर्टिस्ट को रीरन होने पे प्रोग्राम जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे होता है, चाहे वो चैनल के ऊपर होता है, चाहे वो OTT के ऊपर होता है, चाहे वो YouTube के ऊपर जाता है, मोनेटाइज्ड होता है, तो जो उनको शेयर है उसमें से मिल रहा है, रेवेन्यू वो बना रहे हैं, उसमें से आर्टिस्ट को भी शेयर दें।
बिल्कुल। और फैसल साहब यहाँ पर जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, आर्टिस्ट का जिक्र, फनकार का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें वो तमाम सिंगर्स भी शामिल हैं, कंपोजर्स भी शामिल हैं, राइटर्स भी शामिल हैं, डायरेक्टर्स भी शामिल हैं, वो तमाम लोग, अदाकार तो शामिल ऑलरेडी हैं ही, इन सबको अब रॉयल्टी मिल सकेगी, मुआवजा मिल सकेगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये जो आर्टिस्ट की डेफिनेशन है, इसको खोलने की ज़रूरत है। और इसमें ये सब लोग आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं, राइटर्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, एडिटर्स आते हैं, बाकी लोग आते हैं। और आप यकीन कीजिए, जो हमारे मुल्क में जिस सतह का काम हुआ है, अब वो ड्रामे राशिद डार, नुसरत ठाकुर और इसके साथ साथ औरिया मकबूल जान ने ड्रामे लिखे, फिर यावर हयात के ड्रामे, मतलब इतने ज़्यादा हमारे मुल्क में इतना पाए का काम हुआ है कि अब उनकी, अगर वो खुद जिंदा नहीं है वो लोग, उनमें से कुछ, तो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको रॉयल्टी जानी चाहिए। वो जो काम हुआ है ना, वो बहुत कमाल का हुआ है और वही काम दुनिया को सिखा रहा है, लेकिन उनको वन टाइम पेमेंट मिली। मैं आपको ये बताऊं, दुनिया में क्या होता है, तो एक तो अव्वल तो आर्टिस्ट को भी एक थोड़ा सा उनकी गुजारिश ये है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं उसको पढ़ा करें। यहाँ तो खैर कोई निकाहनामा भी नहीं देखता है, पढ़ता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि क्या रॉयल्टीज रखी गई हैं, उसमें क्या टर्म्स तय किए गए, और उसमें मतलब पहली दफा जब एक ब्रॉडकास्ट हुआ है प्रोग्राम, उसका तो आपको 100% मिल गया, ठीक है, बात खत्म हो गई। उसके बाद होता है तो उसकी एक सर्टेन परसेंटेज तय हो सकती है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम बस कर देते हैं साइन और काम शुरू कर देते हैं। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताइएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ से ये लिंक भी कर देता हूँ कि महंगाई सर बढ़ गई है और हम सबको पता है कि महंगाई बढ़ गई है, कुछ जो मुआवजे हैं उनमें भी इजाफा होना बहुत ज़रूरी है। तो फनकारों के लिए कुछ इस हवाले से भी काम किया जा रहा है कि जो चेक उनको पहले मिलते थे उसमें कोई इजाफा किया जा रहा है? देखिए, इस पर भी हम काम कर रहे हैं, ये बड़ा आपने अच्छा एक पॉइंट उठाया है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक तो मुआवजा आर्टिस्ट का बढ़ना चाहिए। सरकारी सतह पर तो आप यही कर सकते हैं ना कि पीटीवी जो प्रोग्राम करता है, या पीटीवी अब तो प्रोडक्शंस का ड्रामे नहीं बना रहा है, लेकिन प्राइवेट प्रोडक्शंस को चाहिए कि दे आर मेकिंग, अब यूट्यूब से बहुत पैसा कमा रहे हैं वो, एक ड्रामे के 15 मिलियन व्यूज हैं और मोनेटाइज्ड है। आप देख रहे हैं आजकल ड्रामे जो है, उन्होंने तो तबाही मचाई हुई है, बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आर्टिस्ट के मुआवजे को भी बढ़ाना चाहिए। और एंकर पर्सन्स की मैं न्यूज एंकर पर्सन्स की नहीं कह रहा, मैं मॉर्निंग शो के एंकर पर्सन्स की कह रहा हूँ, इनकी भी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। आप मुझसे एग्री करेंगे। लेकिन ये हुआ क्या माजी में, ये देखें, मकसूद चपड़ासी को तो 400 करोड़ पे उसके अकाउंट में चले जाते हैं। ये मकसूद चपड़ासी और ये जो 16 अरब रुपए इनके नौकरों के अकाउंट्स में जाते हैं, तनख्वाह इनकी कुछ है नहीं, 25,000 से कम तनख्वाह है, लेकिन 400 करोड़ रुपया मंजूर चपड़ासी के अकाउंट में से निकलना है। ये हिसाब देने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में जो सिस्टम चला आया था, जो काम करने वाले लोग, एक और आप चीज़ देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, आप कभी सर्दी में या गर्मी में एक मजदूर को देखें जो बिल्डिंग के ऊपर मुश्किल काम कर रहा है, खासतौर पे गर्मियों में, इतना उसमें गर्मी में उसको सबसे कम पैसे मिलते हैं। और एक हमारी तरह के लोग जो एसी में बैठे हुए हैं, आराम से काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो हमें, एक तो हमने ये काम किया कि हमने मिनिमम जो वेज है वो बढ़ाई है, और साथ ही में हम हर खानदान को टेक्निकल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। हम हर खानदान को इलाज की सहूलत फ्री करने जा रहे हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और साथ ही में हम 40% जो खानदान हैं उनको डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं थ्रू राशन कार्ड। इन इकदामात के साथ साथ अब महंगाई आने वाले दिनों में नीचे जाएगी। लेकिन ये जो आर्टिस्ट के मसले हैं ना, इस पे कोई बोलता नहीं है, इस पे कोई बात नहीं करता, इसको कोई टेकअप नहीं करता। अच्छा फैसल, और उसकी वजह ये है, फैसल जावेद साहब, एक सवाल आ रहा है।
जी जी, एक सवाल इजाज़त के साथ, आपने भी बात की कि ज़ाहिर है आर्टिस्ट में सारी कैटेगरीज आती हैं, ऑब्वियसली एंकर्स भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं, ऑब्वियसली जितने भी लोग इस पे प्रोडक्शन में शामिल होते हैं वो आते हैं। लकीली फॉर्चुनेटली मेरा दोनों से ताल्लुक़ रहा है, आर्टिस्ट बरादरी से भी, एंकरशिप से भी। वो तमाम आर्टिस्ट और एंकर्स जिनको किसी न किसी बुनियाद पर बग़ैर किसी दोनों तरफ देखे हुए या दोनों हक़ाइक़ उनके सामने रखे हुए उनको उनके प्रोजेक्ट्स उनसे ले लिए जाते हैं, उनको ड्रामों से निकाल दिया जाता है या उनको जॉब से निकाल दिया जाता है। इस तरह की आर्टिस्ट बरादरी अब तक किसी के पास नहीं जा सकती थी बिकॉज उनको डर होता था कि भाई किसके पास जाएंगे। क्या इसके ऊपर भी कोई काम हो रहा है? कोई प्लेटफॉर्म नहीं है माया, आप बहुत पुराना काम कर रही है और आपके ड्रामे भी चले हैं पीटीवी पे भी, और फिर अगर दोबारा चलते हैं तो आपको रॉयल्टीज तो नहीं मिलती हैं। इसी तरह अगर जो किसी को निकाल देते हैं, तो मैं एक बिल लेकर के आया पेमरा के अंदर, और मेरा वो बिल जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की और वो नहीं पास हो सका। वो इसी चीज़ के ऊपर था कि कोई किसी को निकाल नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी करनी ज़रूरी है और तनख्वाहें टाइम पे देना ज़रूरी है। ये मेरा बड़ा अच्छा बिल था और हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया था, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, अब वो जो कूलिंग पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है, 6 महीने होता है, उससे ज़्यादा हो चुके हैं। अभी अगले हफ्ते मैं दोबारा ये बिल लेके आ रहा हूँ और ये बिल में एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि अगर किसी मीडिया पर्सन को अचानक किसी ने निकाल दिया है तो एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पे वो जाके शिकायत कर सकेगा और उसका अजाला हो सकेगा। और अगर किसी की तनख्वाह लेट दे रहे हैं उस पर भी वो जा सकेगा। तो एक कमीशन एक इस किस्म की चीज़ बनने जा रही है और एक और बिल भी पैरेलल चल रहा है। लेकिन साथ में एक अच्छा फवाद चौधरी ने एक कमाल काम किया है, जो अभी ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो मैडम शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी साहब जो है, इन्होंने बड़ी मेहनत की इस पे और ये आ गया है। लेकिन मजीद चीज़ें होनी है, लेकिन वक्त देखें हमारे यहाँ मीडिया बड़ी तेज़ी से, माया आप तो देखती रही है, अवॉल्व कर गया, बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया जी। तो जी, और साथ में हमने ना इसकी लिखत पढ़त नहीं की है। मतलब लिखत पढ़त से मुराद हमने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है। मीडिया बहुत, अब सोशल मीडिया है वो पागल हुआ है, वो बड़ा तेजी से पागल हुआ है, लेकिन हमें साथ ही में उसके साथ ना लीगल फ्रेमवर्क जो है उसको इंश्योर करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अब सुबह आपको याद होगा मुस्तनसिर हुसैन तारड़ भी प्रोग्राम करते थे और सुबह आप प्रोग्राम करते हैं, आप अच्छा करते हैं कि लोगों को थोड़ा लाइटर मूड में आप रखते हैं, क्योंकि अगर सुबह सुबह आप टेंशन दे देना लोगों को तो पूरा दिन अजीब सा गुजरेगा। तो ये अच्छा आप कर रहे हैं, आप दोनों, आपको मुबारकबाद देता हूँ मैं। हम थैंक यू वेरी मच। हम पूरी कोशिश करते हैं कि तमाम लोगों को तमाम पॉजिटिव खबरें हम सब दे सकें और यही कोशिश हमारी आगे भी जारी रहेगी। फैसल जावेद साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले पाकिस्तान में आपने ज्वाइन किया। गुड लक फॉर योर नेक्स्ट बिल। थैंक यू वेरी मच सर। तो हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से अब कहा जा रहा है फनकारों के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है और उम्मीद करते हैं कि जो फनकारों के हालात हैं, क्योंकि हमें भी बहुत दुख होता है उनके हालात देखने के बाद, जिनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जो उनके लिए ज़रूरी है, वो अब ऐसा मुमकिन हो सकेगा आगे चलकर। तो ये एक अच्छी खबर थी, तो हमने बहुत अच्छी खबर है। शाहजेब, बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं जो सब बैठे हुए हैं, उनके ड्रामे जिस तरह के फैसल साहब ने फरमाया कि रीरन्स होते रहते, चलते रहते हैं। और हमें एक सवाल रह गया, वो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पूछेंगे कि बहुत सारे आर्टिस्ट गानों में शामिल होते हैं, वीडियोस में, ओएसटी में शामिल होते हैं, वो भी उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। शायद इसी बहाने से उनके चूल्हे जो सब ठंडे पड़े हुए हैं दोबारा से जल पड़े और उनके घर में शायद आटे के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न रहे। होपफुली इंशाल्लाह।